2018 में इंडियन क्रिकेट सिस्टम ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने 13 शतक लगाया था, उस खिलाड़ी को ड्रॉप करने की गलती। और किसके लिए? अजिंक्य रहाणे के लिए, जिनका फॉर्म डिप कर रहा था उस वक्त पर। दोबारा से इंडियन क्रिकेट उसी तरह की सिचुएशन में आ गया है। एक खिलाड़ी है जो पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा, और एक नया खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, जिसके लिए 2022 का साल बहुत शानदार रहा है। उसने आखिरी टेस्ट मैच में 100 भी लगाया है, लेकिन बावजूद इसके हालात ऐसे हैं कि ऐसे में लग रहा है कि उस खिलाड़ी को दोबारा से ड्रॉप किया जाएगा और इंडियन क्रिकेट सिस्टम उसी गलती को दोहराएगा। पुराने और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के करियर बचाने के लिए कब तक नए और युवा खिलाड़ियों के करियर की कुर्बानी दी जाती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है इंडियन क्रिकेट सिस्टम में, क्योंकि रोहित शर्मा जब वापस आएंगे तो शुभमन गिल या केएल राहुल में से किसी न किसी एक को तो जाना ही होगा, और मोस्ट लाइकली जो लग रहा है वो शुभमन गिल की विदाई तय होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये जो डिसीजन लिया जा रहा है शुभमन गिल को बाहर करने का, जरा इसको सच्चाई के धरातल पर तोल करके तो देखें कि सही में ये डिसीजन कितना सही है और आगे चल करके इंडियन क्रिकेट को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। आंकड़ों के जरिए भी हम बताएंगे और पुराना डिसीजन जो लिया गया था उसके साथ तुलना भी करेंगे कि कैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सिमिलरिटी बहुत सारी है उस डिसीजन में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करके जरूर जाना। पहले तो आप उन खिलाड़ियों का कंपैरिजन समझिए। जिस वक्त पर करुण नायर को ड्रॉप किया गया था वो 27 साल के थे। उस वक्त अपने करियर में वो पीक पर थे। उससे कुछ साल पहले रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में ट्रिपल सेंचुरी लगा करके आए थे। अजिंक्य रहाणे 2016 तक जिनका करियर एकदम बूम पर था, 2017 और 18 वो साल था जब उनका करियर डिप करना शुरू किया था, क्योंकि उनका करियर एवरेज जो था वो 30 से नीचे आ गया था, सेंचुरीज बनना बंद हो गई थी। और उस वक्त पर करुण नायर जैसे खिलाड़ी के लिए, जिसने 300 रन बनाए थे, उनको ड्रॉप किया गया था। तो भी वो डिसीजन सही नहीं था। आज के माहौल में अगर हम देखें, आज अगर शुभमन गिल की बात करें तो 2022 के साल में ओडीआई में उनकी एवरेज जो है वो 70 की रही है। टेस्ट मैचेस की बात करें तो एवरेज उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस इस साल उन्होंने खेले हैं, लेकिन आखिरी पारी जो उन्होंने खेली है उसमें उन्होंने 100 बनाया है। 23 साल की उम्र है। आप मुकाबला किसके साथ कर रहे हैं? 30 साल के केएल राहुल के साथ। दोनों केसेस में अगर कंपैरिजन करें तो जिस वक्त अजिंक्य रहाणे को प्रेफरेंस दी गई थी करुण नायर के ऊपर, उस वक्त तक अजिंक्य रहाणे का इंडियन क्रिकेट में एक रुतबा था। उस टीम के उप कप्तान वो थे, और साथ में ओवरसीज टूर्स पर बनाए गए उनके शतक, 9 सेंचुरीज वो टेस्ट मैच क्रिकेट में ओवरऑल बना चुके थे। लेकिन केएल राहुल का क्या? जिस तरह से केएल राहुल के एक तो करियर का ग्राफ नीचे जा रहा है, और दूसरा अगर उनके ओवरऑल आंकड़े भी देखें, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब तक 44 टेस्ट मैच खेले हैं, 2592 रन बनाए हैं। 35 की एवरेज से इंडियन ओपनर 35 की एवरेज से रन्स बना रहा है, और ऑलमोस्ट 50 मैचेस खेल चुका है। 700 जरूर लगे हैं, 1350 जरूर लगे हैं, लेकिन 2022 भी तो देखिए, करंट फॉर्म भी तो देखिए। 3 मैचेस इस साल खेले हैं, 125 रन मात्र बनाए हैं। एवरेज पता है कितनी है? 20 की एवरेज के साथ रन बना रहे हैं जनाब, और सिर्फ 150 उन्होंने इस साल लगाया है। उसके अलावा अगर वनडे में भी देख लीजिए, वनडे में 48 टोटल मैचेस खेले हैं, 1760 रन बनाए हैं। एवरेज वहां भी 44 की है, जब आप देखते हैं कि ओपनर्स 50 के एवरेज से रन्स बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आजकल के दौर में ओपनर्स के पास होती है ओडीआई क्रिकेट में लंबे रन्स बनाने की। एक तरफ जहां ईशान किशन को मौका मिलता है तो वो लड़का 200 बना देता है। भाई साहब, यहाँ भी 50 ओडीआई मैचेस खेल गए हैं, लेकिन कारनामा कोई भी ऐसा नहीं किया जिसके दम पर उनको टीम में उप कप्तान बना के रखा जाए, आगे टेस्ट मैचेस में भी मौका दिया जाए। क्योंकि ओवरऑल जो टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस हो या इस एक साल की परफॉर्मेंस हो, बिल्कुल ये नहीं कहती कि केएल राहुल को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। ऐसे में एक खिलाड़ी को डोमेस्टिक में भेजना ही सही विकल्प है। अगर जैसे उस पुराने केस का कंपैरिजन हम करें, अजिंक्य रहाणे जब उनका 2017-2018 में एवरेज नीचे जा रहा था,
30s में एवरेज आ गया था। 2017 में उनका 34 का था, 2018 में 30 का था। उसके बाद उनका करियर चला जरूर, आपने उनको खिलाया जरूर, लेकिन किस तरह से करियर खत्म हुआ? 30 के बाद 38 हुआ, 38 के बाद 20 हुआ और 20 के बाद 2022 में 17 के एवरेज के साथ उनका करियर खत्म हो गया। जब किसी खिलाड़ी का ग्राफ नीचे जाना शुरू होता है तो आप उसको अगर टीम में बना के रखते हैं तो फिर ग्राफ नीचे ही जाता रहता है। अगर आपको केएल राहुल के साथ कुछ करना है, बेहतर करना है, तो सही वक्त है उनको वो झटका देने का कि डोमेस्टिक में जाएं, खेलें, परफॉर्म करें। गट्स होंगे तो बच के दोबारा आएंगे, नहीं होंगे तो फिर वहीं जाके प्लेयर खत्म हो जाएंगे। और इसमें किसी का भी दोष नहीं है, इसमें सिस्टम का भी दोष नहीं है, ये प्लेयर की खुद की गलती होगी कि उसने क्या किया। क्योंकि यहाँ पर आप अगर उनको खिलाते रहेंगे तो उनका तो करियर खराब हो ही रहा है, दूसरा आप उस खिलाड़ी का हक मार रहे हैं, उसकी जगह मार रहे हैं जो इस वक्त अपने बूम पर है, जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जो लगातार रन्स बना रहा है, परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर है। 23 साल की उम्र के शुभमन गिल अगर इंडियन क्रिकेट में आने वाली कोई बड़ी चीज है वो शुभमन गिल हैं। तो ये कंपैरिजन भी समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी को भी बाहर रखिए, बट शुभमन गिल को इस वक्त इंडियन क्रिकेट में ओडीआई और टेस्ट मैचेस में तो बिल्कुल बाहर रखने की जरूरत नहीं है। चाहे ओडीआई हो तो चाहे शिखर धवन हो, टेस्ट मैचेस हो चाहे केएल राहुल हो, शुभमन गिल को दोनों के ऊपर प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, जस्ट बिकॉज की एक तो परफॉर्मेंस और दूसरी चीज की बात करें जिस तरह का वो टैलेंटेड खिलाड़ी है, जो एबिलिटी और स्किल और झलकियां उन्होंने दिखा दी हैं वो बहुत हैं, काफ़ी हैं, उनको आगे और मौके दिए जाने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो अभी फॉर्म में हैं। जिस वक्त उन्होंने अपना डेब्यू किया था तब वो फॉर्म में थे। उसके बाद 2021 का साल उनके लिए भी रहा जहां परफॉर्मेंस उनकी डिप कर गई। अभी बंदा फॉर्म में है, आप अभी खिला नहीं रहे, उसको साल भर बाद खिलाएं, कोई गारंटी नहीं है वो उस वक्त फॉर्म में होगा। जब बंदा खेल रहा है, फ्लो अच्छा चल रहा है, चीज़ें बेहतर जा रही हैं, फिर क्यों उसको ड्रॉप करना? जो खराब कर रहा है आप उसको ड्रॉप करिए। और ये सैंपल साइज छोटा नहीं है। अगर कोई कहे कि शुभमन गिल को 1 साल या कुछ मैचेस के बेसिस पर आप सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं ओवर केएल राहुल, तो केएल राहुल का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। बहुत सारी गलतियां और खराब चीजें उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कर ली हैं। आप T20 वर्ल्ड कप में हारे तो हराने वालों में जितने भी कल्प्रेट थे उनमें से एक केएल राहुल भी थे, शायद सबसे बड़े में से एक होंगे। आप लोग ये सब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया की टीम हारी तो उसको हरवाने में जिस खिलाड़ियों का रोल रहा बड़ा, उसमें से केएल राहुल एक जरूर खिलाड़ी थे। तो ऐसे में उस खिलाड़ी को फिर इंडियन क्रिकेट सिस्टम में क्यों रखा जा रहा है, क्यों बैक किया जा रहा है? आपने उनको उपकप्तान भी बना रखा है, तो प्लीज़ उनको उपकप्तानी से भी हटाया जाए और टीम से भी बाहर किया जाए, क्योंकि शुभमन गिल को अभी मौका नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? ये उनके लिए सही वक्त है मौके देने का। आप सबकी इस पर क्या राय है? आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक आपने नहीं किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।